अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास एक ऐसी सोच नहीं है जो पैसे को अपनी तरफ खींच सके। और क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपके और आपके सपनों के बीच सबसे बड़ी दीवार दुनिया नहीं, आपका अपना दिमाग है। जरा कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं, कमरे में हल्का अंधेरा है, एक पुराना पंखा धीरे धीरे घूम रहा है, टेबल पर कुछ बिल पड़े हैं, मोबाइल में बैंक बैलेंस देखकर दिल थोड़ा बैठ जाता है, भविष्य धुंधला दिखाई देता है। और उसी पल मन में एक सवाल उठता है, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? शायद आपने भी कभी यह सवाल खुद से पूछा होगा, शायद किसी नौकरी में, शायद किसी छोटे कमरे में, शायद किसी असफल बिजनेस के बाद, या शायद तब जब आपने अपने ही सपनों को धीरे धीरे मरते हुए देखा हो। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक बेचैन सवाल से होती है। और थिंक एंड ग्रो रिच दरअसल उस सवाल का जवाब है। ये किताब पैसों की किताब नहीं है, ये सोच की किताब है। ये उन अदृश्य नियमों की कहानी है जो कुछ लोगों को असाधारण बना देते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक युवा पत्रकार से, जिसका नाम था नेपोलियन हिल। उसे एक दिन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक व्यक्ति से मिलने का मौका मिला, एक ऐसा आदमी जिसने स्टील, उद्योग और धन की दुनिया बदल दी थी। उस आदमी ने हिल से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या सफलता का कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसे हर इंसान सीख सकता है? यह सवाल साधारण था, लेकिन इसका जवाब खोजने में हिल ने लगभग 20 साल लगा दिए। उन्होंने सैकड़ों सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि अलग अलग लोग, अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग उद्योग, लेकिन सफलता के पीछे कुछ पैटर्न बार बार दोहराए जा रहे थे। और यहीं से एक रहस्य सामने आया, एक ऐसा रहस्य जो शायद आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। लेकिन उससे पहले एक सच का सामना करना जरूरी है। सच यह है कि ज्यादातर लोग सपने देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन सपनों के लिए जलते हैं। और यही पहला अंतर है, क्योंकि हर उपलब्धि की शुरुआत इच्छा से होती है, लेकिन यहां इच्छा का मतलब सिर्फ चाहना नहीं है। कई लोग कहते हैं, काश मेरे पास ज्यादा पैसे होते, काश मैं सफल होता, काश मेरी जिंदगी बेहतर होती। लेकिन यह इच्छा नहीं है, यह सिर्फ कल्पना है। नेपोलियन हिल जिस डिजायर की बात करते हैं वह कुछ और है। वह एक आग है, एक बेचैनी, एक ऐसा निर्णय जो पीछे हटने का रास्ता बंद कर देता है। जरा सोचिए, एक जहाज समुद्र के किनारे खड़ा है, सुरक्षित, स्थिर, बिल्कुल सुरक्षित। लेकिन जहाज का निर्माण किनारे खड़े रहने के लिए नहीं हुआ, उसे समुद्र में उतरना ही होगा, तूफानों का सामना करना होगा, जोखिम लेना होगा। और इंसान भी कुछ ऐसा ही है। हम में से ज्यादातर लोग सुरक्षित किनारों पर खड़े रहते हैं क्योंकि डर लगता है, असफलता का डर, लोगों की राय का डर, मजाक बनने का डर। लेकिन वही डर हमें हमारी असली क्षमता से दूर रखता है। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना होता है। और शायद यही वजह है कि इतने सारे लोग अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल संघर्ष तो अब शुरू होता है, क्योंकि इच्छा के बाद आता है विश्वास। और विश्वास शायद सफलता का सबसे गलत समझा गया शब्द है। कल्पना कीजिए, एक किसान खेत में बीज बोता है। क्या अगले दिन जाकर वह जमीन खोदकर देखता है कि बीज उगा या नहीं? नहीं, वह इंतजार करता है। उसे विश्वास होता है, उसे पता है कि दिखाई कुछ नहीं दे रहा, लेकिन जमीन के नीचे कुछ हो रहा है। और यही विश्वास है। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में ठीक उल्टा करते हैं। वे सपना बोते हैं और अगले ही दिन परिणाम खोजने लगते हैं। फिर जब परिणाम नहीं मिलता, वे हार मान लेते हैं। वे कहते हैं, शायद मैं नहीं कर सकता, शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद यह मेरे लिए नहीं था। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर बीच को समय चाहिए था? नेपोलियन हिल कहते हैं, दिमाग वही बनता है जो वह बार बार सुनता है। अगर आप रोज खुद को कमजोर कहेंगे तो दिमाग उसे सच मान लेगा। अगर आप रोज खुद को असफल कहेंगे तो दिमाग उसी पहचान को अपना लेगा। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को इतनी स्पष्टता से देखना शुरू कर दें कि वह आपके लिए भविष्य नहीं बल्कि वास्तविकता जैसा महसूस होने लगे, तो कुछ बदलने लगता है। धीरे धीरे, अंदर ही अंदर। पहले विचार बदलते हैं, फिर निर्णय, फिर आदतें, और आखिरकार पूरी जिंदगी। लेकिन यहाँ एक और दुश्मन छिपा हुआ है, एक ऐसा दुश्मन जिसने लाखों सपनों को खत्म कर दिया, और उसका नाम है संदेह, डाउट। संदेह कभी चिल्लाता नहीं, वह फुसफुसाता है। वह कहता है, तुमसे नहीं होगा, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और इंतजार करो।
और देखते ही देखते साल गुजर जाते हैं, सपने वहीं रह जाते हैं और जिंदगी आगे बढ़ जाती है। लेकिन एक सवाल है, अगर आप आज भी इंतजार कर रहे हैं तो आखिर किस चीज का? सही समय का, सही मौके का, सही परिस्थिति का, या फिर उस दिन का जब डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा? अगर ऐसा है तो शायद वह दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना, और यहीं से सफलता की असली यात्रा शुरू होती है। लेकिन अभी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है, क्योंकि सिर्फ इच्छा और विश्वास काफी नहीं है, कुछ और है। एक ऐसी शक्ति जिसे नेपोलियन हिल सफलता का छिपा हुआ इंजन कहते हैं। और जब यह शक्ति जागती है तो साधारण लोग भी असाधारण परिणाम पैदा करने लगते हैं। लेकिन उससे पहले आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या आपका सपना सिर्फ एक इच्छा है या एक निर्णय? लेकिन उससे पहले अपने मन में उस सवाल को थोड़ी देर और रहने दीजिए। क्या आपका सपना सिर्फ एक इच्छा है या एक निर्णय? क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर ही अक्सर पूरी जिंदगी का अंतर बन जाता है। जरा कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही पहाड़ के नीचे खड़े हैं, दोनों शिखर को देख रहे हैं, दोनों कहते हैं कि उन्हें ऊपर पहुंचना है। लेकिन पहला व्यक्ति कहता है देखते हैं क्या होता है, और दूसरा कहता है जो भी हो जाए मैं ऊपर पहुंचकर ही लौटूंगा। बाहर से दोनों की बात एक जैसी लग सकती है, लेकिन अंदर से दोनों की दुनिया अलग है। पहले के पास इच्छा है, दूसरे के पास निर्णय, और दुनिया अक्सर निर्णय लेने वालों के सामने झुकती है। यही कारण है कि नेपोलियन हिल बार बार एक बात दोहराते हैं, मनुष्य का दिमाग एक चुंबक की तरह काम करता है। वह उन चीजों को अपनी ओर खींचने लगता है जिन पर वह लगातार ध्यान देता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ अपनी समस्याओं पर ध्यान दे तो उसे क्या दिखाई देगा? और समस्याएं। अगर कोई व्यक्ति हर दिन अपनी कमी पर ध्यान दे तो उसे क्या महसूस होगा? और कमी। लेकिन अगर वही व्यक्ति हर सुबह और हर रात अपने लक्ष्य को इतनी स्पष्टता से देखे कि वह उसके मन में एक जीवित तस्वीर बन जाए तो क्या होगा? यहीं ऑटोसजेस्टेशन का विचार जन्म लेता है। बहुत लोग इसे सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग समझ लेते हैं, लेकिन यह उससे कहीं गहरा है। यह खुद को झूठ बोलना नहीं है, यह खुद को एक नई पहचान याद दिलाना है। मान लीजिए एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। वह गिरता है, फिर गिरता है, फिर गिरता है। अगर वह हर गिरने के बाद खुद से कहे मैं नहीं सीख सकता तो क्या होगा? शायद वह सच में कभी नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर वह कहे मैं अभी नहीं सीख पाया हूं तो कहानी बदल जाती है। एक शब्द बदलता है और पूरी दिशा बदल जाती है। यही दिमाग की शक्ति है। यही वह जगह है जहां सफलता जन्म लेती है। लेकिन कहानी अभी और गहरी होने वाली है, क्योंकि सिर्फ विश्वास और मानसिक चित्र ही काफी नहीं है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो सपने देखते हैं, विश्वास भी रखते हैं, फिर भी सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि सपना तभी ताकत बनता है जब उसके साथ ज्ञान जुड़ जाए। लेकिन यहां भी एक दिलचस्प बात है। हिल कहते हैं सामान्य ज्ञान हमेशा सफलता नहीं देता, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी जानकारी है लेकिन बहुत कम परिणाम है। और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कॉलेज पूरा नहीं किया फिर भी इतिहास बदल दिया। क्यों? क्योंकि ज्ञान की मात्रा नहीं, ज्ञान का उपयोग मायने रखता है। जरा कल्पना कीजिए, आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों से भरी एक विशाल लाइब्रेरी हो, लेकिन आप कभी कोई किताब खोलें ही नहीं, तो क्या वह ज्ञान आपकी जिंदगी बदल देगा? नहीं। ठीक उसी तरह जानकारी शक्ति नहीं है, लागू की गई जानकारी शक्ति है, अप्लाइड नॉलेज। यही वे बिंदु है जहां बहुत सारे सपने दम तोड़ देते हैं। लोग सीखते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, कोर्स खरीदते रहते हैं, नई नई जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करते। और बिना कार्रवाई के ज्ञान सिर्फ मनोरंजन बनकर रह जाता है। शायद आपने भी कभी ऐसा किया हो। एक नई प्रेरणादायक वीडियो देखी, कुछ देर के लिए जोश आया, फिर जिंदगी सामान्य हो गई, फिर अगली वीडियो, फिर अगली, फिर अगली। लेकिन वास्तविक बदलाव कभी नहीं आया, क्योंकि बदलाव जानकारी से नहीं, कार्रवाई से आता है। और कार्रवाई की जड़ में होती है एक और शक्ति, कल्पना, इमेजिनेशन। यही वह शक्ति है जिसने हर आविष्कार को जन्म दिया, हर कंपनी को, हर क्रांति को, हर महान विचार को। क्योंकि जो चीज पहले दुनिया में दिखाई देती है वह उससे पहले किसी के दिमाग में दिखाई दी होती है। हर इमारत पहले एक कल्पना थी, हर बिजनेस
पहले एक कल्पना था हर सफलता, पहले एक कल्पना थी, और शायद आपकी नई जिंदगी भी अभी सिर्फ एक कल्पना है। लेकिन याद रखिए, हर वास्तविकता कभी ना कभी कल्पना थी। यहीं से साधारण लोग असाधारण बनने लगते हैं, क्योंकि वे परिस्थितियों को देखकर निर्णय नहीं लेते, वे अपनी दृष्टि देखकर निर्णय लेते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि दुनिया का सबसे सुंदर सपना भी एक चीज के बिना मर सकता है, परसिस्टेंस, दृढ़ता, लगातार बने रहने की क्षमता। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, न कि इसलिए कि वे असफल हुए, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बहुत जल्दी हार मान ली। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक आदमी जमीन खोद रहा है, उसे बताया गया है कि नीचे सोना है। वह एक दिन खोदता है, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, फिर थककर रुक जाता है। वह सोचता है शायद यहाँ कुछ नहीं है, और वह जगह छोड़ देता है। कुछ समय बाद दूसरा व्यक्ति आता है, वह सिर्फ कुछ फीट और खोदता है, और उसे सोना मिल जाता है। क्या पहले व्यक्ति में क्षमता नहीं थी? थी। क्या उसने मेहनत नहीं की? फिर अंतर क्या था? बस इतना कि उसने समय से पहले हार मान ली। और जिंदगी में यह कहानी बार बार दोहराई जाती है। लोग सफलता से कुछ कदम दूर होते हैं और वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन दिखाई ना देना, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। बीज मिट्टी के नीचे भी बढ़ रहा होता है। याद रखिए, सबसे अंधेरी रात अक्सर सूर्योदय से ठीक पहले आती है, और सबसे कठिन परीक्षा अक्सर सफलता से ठीक पहले आती है। लेकिन यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर रास्ता इतना कठिन है तो आखिर आगे बढ़ने की वजह क्या है? क्यों ना सामान्य जिंदगी जी ली जाए? क्यों ना सपनों को छोटा कर लिया जाए? क्यों ना समझौता कर लिया जाए? और शायद यहीं पूरी किताब का सबसे गहरा उत्तर छिपा है, क्योंकि बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात उस इंसान की है जो आप बन रहे हैं। हर चुनौती आपको बदल रही है, हर असफलता आपको आकार दे रही है, हर संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, और धीरे धीरे आपका लक्ष्य सिर्फ सफलता पाना नहीं रह जाता, आप खुद सफलता के योग्य व्यक्ति बनने लगते हैं। यही असली परिवर्तन है, यही असली धन है, और शायद यही थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे बड़ा रहस्य भी है। लेकिन अभी एक अंतिम दरवाजा बाकी है, एक ऐसा विचार जो इस पूरी यात्रा को एक अर्थ देता है, और जब आप उसे समझ लेते हैं तो सफलता सिर्फ एक लक्ष्य नहीं रहती, वह आपकी पहचान बन जाती है।